नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विवाद की जड़ ही जो है इसके समाधान और इसके जारी रहने का सीधा असर शेयर बाजार पे पड़ता है और शेयर बाजार की दिशा और दशा क्या होगी ये मिडिल ईस्ट का मुद्दा ही तय करेगा। दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ये कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि 11 और 12 जून 2026 की दरमियानी रात में अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला ईरान और हॉर्मुज क्षेत्र में कर सकता है, दुनिया को यही लगा एक बार कि बहुत कुछ बड़ी घटना घटित होने वाली है और सभी जो हैं बेसब्री से ये इंतज़ार करते रहे कि ये रात कैसे गुजरेगी। दूसरी ओर ईरान ने भी ये साफ ऐलान कर दिया था, IRGC का भी ऐलान आ चुका है कि अगर अमेरिका ने कोई ये इस किस्म का दुस्साहस किया तो ईरान भी उसका माकूल जवाब देगा। अब जब सवेरा हुआ, यानी 12 तारीख की सुबह, जब लोगों की नींद खुली और दुनिया अपने सामान्य कामकाज की दिशा में जो है वो अपने पैर आगे बढ़ाने लगी, तो पता ये चला कि 11 और 12 जून की दरमियानी रात में अमेरिका ने ऐसा कुछ भी करने का दुस्साहस नहीं दिखाया। यानी कुल मिलाकर के 11-12 तारीख की दरमियानी रात में सब कुछ जो है वो ऐसे बीत गया जैसे पिछली कई रातों में समय बीतता आया था। अब सवेरे जब बाजार खुला तो बाजार की सेहत थोड़ी सी और मिजाज जो था थोड़ा खुशनुमा था कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं किया, यानी अमेरिकी फोर्सेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका सबसे बड़ा बाजार को अंदेशा था। अब हुआ क्या? इसकी वजह से जो है बाजार में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे ट्रेडिंग आवर्स जो है वो बीतते गए, बाजार में जबरदस्त तेजी जो है वो अपना रुख अख्तियार करती गई और लगभग सारे इंडेक्स, ज़्यादातर इंडेक्स, मेजॉरिटी ऑफ इंडेक्स में अच्छी खासी बढ़त दर्ज हुई। अब सवाल ये है कि क्या ये बढ़त जो अचानक पैदा हुई, ये बढ़त आगे के दिनों में भी इसी तरीके से जारी रहेगी? बाजार का ये खुशनुमा और उत्साहजनक माहौल क्या आगे भी जारी रहेगा? वो दीगर बात है कि बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग के कारण या और कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण जो है वो बाजार बीच बीच में एक माइनर करेक्शन या मेजर करेक्शन दिखाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड क्या इसी तरीके से तेजी की ओर अग्रसर होता रहेगा? बाजार में यह मजबूती टिकी रहेगी और आगे इसका दायरा और विस्तृत होगा? अब मूड क्वेश्चन यही है। क्योंकि ये तेजी पनपने की मुख्य वजह जो 12 जून 2026 के ट्रेडिंग आवर्स में जो तेजी पनपी, उसकी मुख्य वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के खेमे की तरफ से जब ये घोषणा हुई, ये ट्वीट आया, ये खबर आई कि जल्दी ही ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील साइन होनी है। ये पीस डील यूरोप के किसी शहर में होगी और ये बाकायदा एक सेरेमोनियल मोमेंट होगा। अब इतने खबर आने के बाद बाजार जो है वो उत्साह से सराबोर हो गया। हुआ क्या? मेरा मानना ये है
कि ये जो कुछ भी अनाउंसमेंट अमेरिका की तरफ से किया गया है, मैं आज के दिन भी इस अनाउंसमेंट पे पूरा यकीन करने को तैयार नहीं। इसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस हैं। ये डील एक तो जिस रूप में बताया जा रहा है, जैसा कि जिस रूप में ये डील जो है, ये इसका खाका तैयार किया गया है, वो डील का खाका ऐसा है कि वो डील के खाके में सारे मुद्दों को पहले दौर में शामिल नहीं किया गया है। यानी कुछ मुद्दे, एक तात्कालिक जो डील होगी, समरी डील कह लीजिए इसको या प्रारंभिक डील कह लीजिए आप इसको, ये कुछ चुनिंदा मुद्दे जो हैं वही शामिल किए जाएंगे और बाकी का लगभग 2 महीने का समय होगा। इन 2 महीनों के अंदर बाकी जो अन्य मुद्दे हैं जो ईरान ने उठाए हैं, रखे हैं सामने, उन मुद्दों पे चर्चा होगी। अब सवाल ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की फितरत है, जो नेतन्याहू की फितरत है, इन दोनों की फितरत पे जो है वो यकीन करना पूरी तरीके से मुश्किल सा विषय है। कारण ये है कि ये करते कुछ हैं, सामने स्टेज पे कुछ और बोलते हैं, सामने स्टेज पे कुछ और एक्टिंग करते हैं, और जब तक दर्शक देखता रहता है, अब मनोरंजन अपना करता रहता है और पूरा एंटरटेन करता है अपने को, लेकिन पीठ पीछे जो वो स्टेज से पीछे क्या कुछ पक रहा होता है, क्या कुछ षड्यंत्र चल रहा होता है, और वो षड्यंत्र किस रूप में कब सामने आ जाएगा, ये कोई नहीं समझ सकता। ये कोई नहीं इस चीज का जो है वो अनुमान लगा सकता है। तो इस किस्म की फितरत वाले जो शख्सियत हैं, इनके साथ क्या ये डील जो है ये कोई ट्रैप है जो ईरान को ट्रैप में लेने के लिए की जा रही है, या वाकई ईमानदारी से इस डील को करने की मंशा डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन की है और इजराइल पूरी तरीके से इस डील पे रजामंद है? क्या ईरान भी इस मसले पर पूरी तरीके से राजी है? अमेरिका ने तो जो ऐलान करना था कर दिया, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। ना ही ईरान के राष्ट्रपति ने, ना ईरान के स्पीकर ने, ना ईरान के प्रधानमंत्री ने, ना मुस्तफा खामनेई की ओर से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है, और ना कि IRGC के किसी प्रवक्ता ने जो है कोई स्टेटमेंट इस डील के बारे में दिया है कि ये डील क्या है, मसौदा, इस डील पे जो है ईरान कहाँ तक राजी है, ईरान को ये डील मंजूर है कि नहीं है। ये एक तरीके से एक तरफा घोषणा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई है। अब इस डील में है क्या? जैसी खबरें हैं, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा वेस्टर्न मीडिया खुद बयान दे रहा है, या बहुत से जो अन्य विश्वसनीय सूत्र हैं जिन पे यकीनन आप भरोसा कर सकते हैं, उनके मुताबिक जो है डील का पूरा प्रारूप तो सामने नहीं आ पाया गया, लेकिन जो छिटफुट जो प्रारूप अब तक सामने आए हैं उनके मुताबिक प्रारंभिक डील जो है, या समरी डील जिसको आप कह लीजिए, उस डील के तहत जो है वो जल्दी ही जो दस्तखत होंगे उनमें जो है मुख्य मुद्दे वो 3-4 रखे गए हैं। पहला तो ये कि ईरान जिस चीज़ पे अड़ा हुआ था कि लेबनान का मुद्दा जो है वो इस डील से अलग नहीं होगा, चाहे वो प्रारंभिक डील हो, चाहे वो फाइनल डील हो, उनमें इस मुद्दे को शामिल करना ज़रूरी है, और इस डील में इस मुद्दे को बाकायदा रखा गया है, और वहाँ पर भी एक स्ट्रिक्टली सीज फायर जो है वो अमल में लाया जाएगा। इजराइल जो है वो
लेबनान से अपने कदम पीछे हटाएगा। दूसरा, गजा के मसले को अभी जो इस प्रारंभिक डील के साइन होने के बाद जो 60 दिन की अवधि होगी, उस दौरान जो है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अभी गजा में किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कोई भी पक्ष जिससे कि वहां अशांति पैदा होने के आसार पैदा हो। दूसरी चीज, ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जहां तक सवाल है, उसमें ईरान ने साफ तौर पे ये अपना मन और अपने दृढ़ इच्छा जाहिर कर दी थी कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट के कार्यक्रम को किसी भी कीमत पे बंद नहीं करेगा और न ही एनरिच्ड यूरेनियम का जो भंडार है वो अमेरिका को सौंपेगा। तो इस मुद्दे पे फिलहाल अमेरिका को जो है वो पीछे अपने कदम करने पड़े, यानी बैकफुट पे अमेरिका को आना पड़ा और इस मुद्दे पे जो है जो कुछ भी बातचीत होगी, मतलब ये मुद्दा तय है कि ईरान जो है एक तरीके से अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को जारी रखेगा। अब डील के बारे में, फौरी डील के बारे में या समरी डील के बारे में, प्रारंभिक डील के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो कहीं खुल के आई नहीं। न डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी, न अमेरिकी प्रशासन ने दी। ईरान की तरफ से तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ही नहीं है। अब उसके बाद हॉर्मुज का जहां तक सवाल है, हॉर्मुज पे भी ईरान और ओमान का एकाधिकार बना रहेगा। वो दीगर बात है कि थोड़े समय के लिए, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था, आपको अनुमान व्यक्त किया था कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हो सकता है कि कुछ समय के लिए ईरान और ओमान वहाँ से जो है हॉर्मुज का जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी जो है उनका ब्लॉकेड है, वो उसको पूरी तरीके से हटा ले फॉर द टाइम बीइंग। और इस दौरान एक निश्चित समय अवधि में अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड जो है वो भी वहाँ से हटा लिया जाए और उसके बाद क्या करना है वो ईरान और ओमान तय करेंगे। और इस समरी डील में, प्रारंभिक डील में भी यही इस बात पे जोर दिया गया है कि नहीं, ये रीजनल मसला है और इसको ईरान और ओमान पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब तक कुछ और फाइनल हॉर्मुज पे नहीं होता है तब तक ईरान भी वहाँ से हटेगा और अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड भी हटेगा। अब तीसरी बात ये है कि तीसरी बात जो अमेरिका अभी कुछ समय पहले तक डोनाल्ड ट्रंप, उनके जो वित्त मंत्री हैं या अमेरिकी प्रशासन जो है वो कह रहा था कि जो अमेरिका की लगभग 24 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति वहाँ पे सीज्ड है ईरान की, उसको जो है नीलाम करके वो उन मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में बांट दिया जाएगा जिनका इस युद्ध के दौरान जो है नुकसान हुआ है, और ईरान को उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। लेकिन खबर ये भी है, सुना ये भी जा रहा है कि नहीं, इस प्रारंभिक डील के अंदर ही लगभग आधी रकम यानी एक लगभग 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति जो है वो ईरान के लिए रिलीज कर दी जाएगी। अब ये अपने आप में जो कुछ भी इस समरी डील के मसौदे में शामिल हैं, ये कुछ पॉइंट्स, ये थोड़ा गले नहीं उतरते। क्या अमेरिका वाकई लगभग 12 बिलियन डॉलर की जो है आधी संपत्ति ईरान की मतलब इतनी जल्दी रिलीज कर देगा और न्यूक्लियर इनरिचमेंट कार्यक्रम पे जो है ईरान के रुख को जो है इतनी जल्दी मान लेगा? क्या जो है हॉर्मुज के मसले पे भी और ईरान के एकाधिकार को जो है वो स्वीकार कर लेगा? क्या लेबनान के मसले पे भी जो है वो इजराइल को गच्छा दे करके या इजराइल को धता बता करके एक किनारे रफा दफा करके जो है वो लेबनान के मसले को जो है
वो इस प्रारंभिक डील के अंदर, समरी डील के अंदर जो है वो लेबनान को एक एज देगा, ईरान की मंशा को पूरी तरीके से मान लेगा। ये थोड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत, नेतन्याहू जैसी शख्सियत और अमेरिकी प्रशासन का रुख जो इस पूरे युद्ध के दौरान कायम रहा, उसको देखते हुए तो मुझे पूरा संदेह है कि ये डील भी साइन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अभी इस डील में, प्रारंभिक डील में, इस समरी डील में और कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी समरी डील में है, जो कुछ भी ये मुद्दे हैं जिन पे अमेरिका राजी हुआ है, ईरान के शर्तों पे राजी हुआ है, ये तो पूरी तरीके से अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है ईरान के सामने। यानी पूरी तरीके से जो है वो अपनी हार एक तरीके से मान ली है। वैसे भी इस 40 दिन के युद्ध के दौरान ईरान ने कभी नहीं ये मांग की कि सीज फायर किया जाए, या ईरान की तरफ से कभी एक तरफा घोषणा नहीं हुई कि हम सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। जब अमेरिका की हालत खराब हुई, इजराइल की हालत खराब हुई, वो एकदम बिल्कुल हार की कगार पे बिल्कुल खड़े हुए पहुंचे। यानी ये जंग वो दोनों मुल्क जो है वो हार चुके थे वर्चुअली। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपनी ही नहीं, नेतन्याहू ने अपनी ही नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों की जो है वो भद्द पिटवा दी। यानी आज तक दोनों मुल्कों के राष्ट्रपतियों ने या प्रधानमंत्रियों ने इस किस्म का कभी जो है ये जंग हार के जीतने की जो है वो वाहवाही और मुंह मियां मिट्ठू बनने की जो है कवायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने ईमानदारी से चीज़ों को स्वीकार किया, और जहाँ से, जैसे वियतनाम से उनको आना था, वहाँ से सेनाएं हटानी थी, या और जहाँ से भी मिडिल ईस्ट से जो है वो जंग में मात खानी थी, तो उसको उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद युद्ध बंदी का ऐलान किया या युद्ध जीतने का ऐलान किया। लेकिन यहाँ जो है मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान से हुई जंग के अंदर जो है वो एक तरीके से हर मामले में, क्योंकि सीज फायर का ऐलान वही करता है पहले, वही जो है सफ़ेद झंडे खड़ा करता है जब वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। पीस के लिए वही जो है गुजारिश करता है जो जंग में हार चुका होता है या लगभग हार चुका होता है। तो सवाल ये पैदा होता है डिप्लोमेटिक हलकों के अंदर, वेस्टर्न मीडिया में भी इस बात पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि जब सब कुछ यही करना था तो फिर इतनी लंबी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत थी, और इतने बड़बोलेपन की क्या ज़रूरत थी जो ट्रंप ने कुछ दिन पहले, यानी अभी मुश्किल से 24 घंटे या 48 घंटों के भीतर जो कुछ भी बयान दिया था कि मैं ईरान पे जो है अपना एकाधिकार करना चाहता हूँ, उसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहता हूँ, उसके तेल पे जो है अपना एकाधिकार करना चाहता हूँ, और तेल जो है वो उनका होगा, वो तय करेंगे कि तेल किसको कितना मिलेगा, उसकी आय कितनी होगी, और किसको बेचेगा किसको नहीं बेचेगा। ये तमाम इस किस्म की जो है वो बातें वो कर रहे थे। लेकिन अचानक रातों रात क्या हुआ? अब असली तस्वीर तब सामने आएगी कि इस प्रारंभिक डील में और आने वाले समय में किन किन मुद्दों पे डिस्कशन होगा, किन किन मुद्दों पे वार्ता होगी, ये ईरान ही बताएगा। ईरान ही इस चीज़ का खुलासा करेगा कि वो अमेरिका की इन शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा। अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी, और अमेरिका ने यहाँ तक, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इस डील को साइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप उपलब्ध नहीं होंगे, वो जेडी वांस को भेजेंगे दस्तखत करने के लिए, और ये डील जो है वो यूरोप में होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान क्या घोषणा करता है।
अगर ईरान भी इस बात की घोषणा कर देता है कि नहीं, ये जो समरी डील है, प्रारंभिक डील है, इसके अंदर ये मुद्दे हैं और इस पे दोनों मुल्क राजी हैं, और जो जो मुद्दे अगले 60 दिनों में डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद के समय में डिस्कस किए जाएंगे, वो कौन कौन से होंगे और इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, वो प्रक्रिया क्या होगी पूरी वार्ता की, वो तब तक जो है पूरी तरीके से इस डील पे यकीन नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ एक और, मेरा अंदेशा और मेरी आशंका ये भी है कि ये डील जो है ये कितने दिन कारगर होगी, कितने दिन चलेगी। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान को जाल में फंसाने का ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन का एक जो है वो बुना हुआ जाल है, जिसके अंदर ईरान को वो ट्रैप में लेना चाहते हैं। अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि ये पूरे ईरान मसले पे ईरान के साथ अब तक जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया, हर बार कुछ ना कुछ, ईरान ने तो सीज फायर का पूरा पालन किया, लेबनान ने भी किया था, लेकिन इजराइल ने वहाँ सीज फायर तोड़ा लेबनान में, और उसके बाद जहाँ ईरान पे भी जो है उसने मिसाइलें दागी, और अमेरिका ने भी जो है जमकर बमबारी की रिटेलिएशन में, ईरान ने उसका माकूल जवाब दिया। तो सीज फायर को भी तोड़ने का काम इजराइल और अमेरिका ने ही किया, ईरान ने नहीं किया। और जब हालत पतली हो गई और जब मैदान से भागने का वक्त आ गया, तब दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, तो बस एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये इस किस्म की जो फितरत है, इस फितरत में ये कितने दिन ये मसौदा काम करेगा, ये कितने दिन टिकाऊ रहेगा, और क्या वाकई यूएस नेवल ब्लॉकेड अमेरिका हटा लेगा। अगर ईरान हटा भी लेगा, मान लीजिए ओमान हटा भी लेगा वहाँ से अपने रिस्ट्रिक्शंस और प्रतिबंध, तो क्या अमेरिका इतनी जल्दी हटाने को तैयार हो जाएगा? थोड़ा यकीन करना मुश्किल सा लगता है। और अगर थोड़े समय के लिए अगर कोई प्रारंभिक पीस डील साइन हो जाती है और ये सब कुछ वो एक जो भी समय अवधि होगी, वो समय अवधि के अंदर अगर यूएस लेवल ब्लॉकेड हट जाता है, ईरान भी वहाँ से हट जाता है, ओमान भी हट जाता है, सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फ्री हट करके फ्री मतलब पैसेज वहाँ से हो जाता है, तो फिर कुछ समय के लिए बाज़ार में तेज़ी जो है वो पनपे रहने, बाज़ार के रुख जो है उत्साह से लवरेज रहने की पूरी संभावना है, और इसका पूरा फ़ायदा निवेशक उठा सकते हैं। लेकिन ये कितने लंबे समय तक चलेगा, ये कितने लंबे समय तक टिकेगा, ये सब कुछ इस बात पे निर्भर करेगा। तो अब देखना ये है कि ईरान क्या बयान देता है, ईरान की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, आईआरजीसी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। अब देखना यही है, सारी नज़रें इसी पे टिकाए रखनी पड़ेंगी। और जो रिलायबल मीडिया है, जो रिलायबल सोर्सेस हैं, जो रिलायबल कूटनीतिज्ञ हैं, मिडिल ईस्ट के जानकार हैं और अमेरिका और इजराइल की नीतियों को खूब अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी डिप्लोमेसी को समझते हैं, और जो प्रमुख आपके फॉक्स न्यूज़ हो, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये जो प्रमुख बड़े बड़े अखबार हैं जिनकी पकड़ अच्छी खासी अमेरिकी प्रशासन में है, उनके सूत्रों की पैठ अच्छी खासी है, तो इन पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि हर क्षण क्या क्या डेवलपमेंट इस मसले पर हो रहे हैं। फिलहाल तो एक बहुत रिस्पाइट वाली खबर है, जो कुछ भी अमेरिका ने अनाउंस किया है वो एक रिस्पाइट वाली खबर है, और बाज़ार को इसका पूरा फ़ायदा पॉजिटिवली मिलने की पूरी संभावना है।
और इससे बाजार जो एक निराश बाजार था, जो एक बड़े मतलब हतोत्साहित सा हो चुका था, निवेशक भी हतोत्साहित से हो चुके थे, उनके लिए ये एक टॉनिक का काम करेगा। और अब सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि ये टॉनिक कितने दिन काम करता है, कितने दिन जो है कारगर होता है, जब तक कि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। जब ईरान की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा तब पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, और तब पिक्चर जब क्लियर होगी तो हमारे आपके लिए आगे के हालात कैसे हो सकते हैं इसका अनुमान लगाना, कहीं बेहतर अनुमान लगाना पॉसिबल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, सब कुछ पॉजिटिव चला, तो फिलहाल जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक जो है बाजार में जो है वो रौनक बनी रह सकती है। कच्चे तेल के भी भाव जो है वो तेज़ी से नीचे आ सकते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा जो बाजार में तेजी को जो है वो बल प्रदान करे। तो कुल मिलाकर के 12 तारीख यानी 12 जून 2026 को जो कुछ बाजार में एक छोटी सी खबर के कारण एक डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन की जो खबर सामने आई, उससे अगर इतनी तेजी पनप सकती है, तो अगर कोई प्रारंभिक डील साइन होने के प्रबल आसार हैं, ईरान भी राजी, अमेरिका भी राजी, और अगर इजराइल भी राजी, तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार में कितनी मजबूत स्थिति पैदा हो सकती है। तो आगे देखते हैं, देखना हमारा आपका काम है, और नज़र भी बनाए रखना घटनाक्रम पे, ये भी हमारा ही आपका काम है। और उसके बाद अपने अनुमानों को अपने बेहतर आकलन के आधार पे उसका निष्कर्ष निकालना भी हमारा और आपका काम है। आप बाजार की बहुत ज़्यादा नॉइस पे ध्यान मत दीजिए, आप खुद आकलन कीजिए, खुद अपना विश्लेषण कीजिए, और खुद खबरों पे नज़र गड़ाए रखिए। आपका एनालिसिस जो है, आपके अनुमान जो है उस पे आधारित वो ज़्यादा कारगर होंगे, बाजार की नॉइस कारगर नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।